Assalamu alaikum, grade 3, and welcome back to my YouTube channel, English Medici with Salim. So, as you know that we have started a Broadway series, so aaj we are just going to learn a next chapter. So, before we start, let me give a big shout to Hamdan Asif from class 4, and a huge thank to you, beta Hamdan Asif from class 4 for your comment. अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपका नाम लूं, just drop your name in a comment box below. So चलें चलते हैं स्क्रीन पर. So dear viewers, we are on a screen, and as you know that we are just covering this new Broadway series for grade 3 and grade 4. सो चलें शुरू करते हैं आज का लेसन एंड दिस इज लेसन नंबर 7, कलसुम्स वंडरफुल पॉट, एक कलसुम का बहुत ही शानदार बर्तन. लेट्स रीड द स्टोरी. Come by. It was a Rizwan, the special porter, who always brought just one thing to sale, but that was always special. आए खरीदें. ये रिजवान था जो कि बहुत ही स्पेशल कोच मेकर था, जो कि हमेशा बहुत ही अच्छी चीजें लाता था, जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लाता था सेल करने के लिए. लेकिन वो हमेशा क्या होती थी, बहुत ही यूनिक होती थी और बहुत ही खास होती थी. रिमेंबर हाउ हिज अ लिटिल मड हैन लेड एग. कहा याद करो कि कैसे उसकी जो मट्टी से बनी हुई जो हैन थी वो अंडे देती. एंड हिज मैजिक मड एलिफेंट हेल्ड वाटर आर पोच ऑफ फॉरेस्ट, सेड द शीला फार्मर्स वाइफ. और जो है फार्मर की वाइफ शीला ने कहा कि उसकी जो कि जादू वाली जो मट्टी से बनी जो हाथी था वो भी उसका याद करें, जो कि हमें हेल्प करता था एक छोटे से फॉरेस्ट के जंगल के हिस्से को पानी देने में. आई वॉन्ट द पॉट. मैं ये जो ना ये वाला बर्तन मैं चाहती हूँ. ही हैज गॉट नाउ. अभी वाला जो ये पोट लाया है वो मैं लेना चाहती हूँ. बट बिफोर शीला कुड ग्रेव द पोट, कलसुम हैड गॉट इट. लेकिन शीला के पहले लेने से जो है कलसूम ने वो जो है पोर्ट ले लिया था. तो बेटा सबसे पहले तो ये जो रिजवान है बेसिकली ये क्या है, ये पोर्ट मेकर है और जो कि हमेशा जो ना एक ऐसी चीज लाता है जो कि बहुत ही खास होती है. और जो गांव वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उससे वो चीजें लेते हैं. अब पॉसिबली जो कि हेन थी वो जो कि ना बेसिकली क्या करती थी, वो अंडे देती थी अकॉर्डिंग टू जुनेरा. और एक जो है मैजिकल उसने हाथी भी इनको दिया था जो कि उनकी हेल्प करता था किस चीज में, छोटे से जंगल के हिस्से को पानी देने. सो लेट्स जो कि अब जो है कलसुम ने कौन सा पोर्ट लिया है. कलसुम वेंट ऑफ टू द रिवर. कलसुम जो है ना वो रिवर की तरफ चली गई. स्माइलिंग एज शी सॉ द एनवी ऑन पीपल्स फेसेस. वो जो कलसुम है ना वो दरिया की तरफ चली गई. जैसे ही उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जेलसी आ चुकी है, ठीक है, हदस आ चुका है, नफरत आ चुकी है. बट कलसूम स्पोर्ट डिडंट लाइक रिवर. लेकिन कलसूम का जो पोर्ट था ना वो क्या करता था, दरिया को पसंद नहीं करता था. इट डिडंट लाइक लेक, वो झील को पसंद नहीं करता था. एंड इट डिडंट लाइक पॉन्ड, वो तालाब को पसंद नहीं करता था, पोल को पसंद नहीं करता था. और द वेल, कुएं को भी पसंद नहीं करता था. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम ब्रॉडवे सीरीज को हम कवर कर रहे हैं. अब वेल का मतलब यहाँ पर है नाउन, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखें तो. आप लोगों ने वेल भी पढ़ा था पिछले लेसन में कि वेल का मतलब होता है कि अच्छा. फॉर एग्जाम्पल आई एम वेल टुडे, मैं आज क्या हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ. सो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे ग्रामेट्री के अंदर तो आपको पता लग जाएगा. चलें तो स्टोरी को आगे पढ़ते हैं. हे कम बैक शाउटेड कलसुम. कलसुम ने जो है चिल्ला के बोला, वापस आ जाओ. मेकिंग ए लिटिल रनिंग जंप्स आफ्टर इट. उसके पीछे छोटे छोटे से वो दौड़ कर जंप लगा रही थी कि आप पीछे आ जाओ, क्योंकि वो जो है वहां से वो भाग गया था. राइट टू द न्यू वाटर पंप. अब ये जो बर्तन है वो क्या कर गया, राइट टू द न्यू, एक जो नया पंप लगा हुआ था, नल लगा हुआ था, उसकी वजह ना उसकी तरफ वो भाग गया. कम बैक, पंप वाटर इज नॉट अ सो टेस्टी. वापस आ जाओ, जो कि नल का जो पानी है वो बहुत ही टेस्टी नहीं है, जायकेदार नहीं है. वापस आ जाओ तुम. सो कुकिंग विद अ वाटर पंप ऑल्सो. तो क्या हुआ, नल के पानी से ही जाकर कुकिंग करें. शीला टीज, शीला उसे छेड़ रही थी फ्रॉम हर डोरवे, अपने दरवाजे से. वाई नॉट, क्यों नहीं, सेड द कलसुम एंग्रीली. और कलसुम ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं. पंप वाटर इज गुड फॉर माई फैमिली. मेरी फैमिली के लिए जो नल का पानी है
वो बहुत अच्छा है। आपा कीप सेइंग दैट, और जो आपा है वो ये कहती रहती है। हु लिसन, लेकिन सुनता कौन है? शी वॉकड अप टू द पॉट, वो जो है ना बर्तन की तरफ बढ़ी। एंड स्टार्टेड पंपिंग, और जो है ना पानी बहाना शुरू कर दिया। द पोट शॉक्ड, जो बर्तन था वो हिला। एंड इट जिगल, और वो जिगल का मतलब क्या होता है? हिलना। और उसने वो फिर हिला। एंड जगल, और उछलने लगा, यानी कि टॉस अबाउट हुआ एंड डिसअपियर्ड। जैसे कि आप लोग देखें कि हम अभी ब्रॉडवे सीरीज पढ़ रहे हैं, लफ्ज डिसअपियर का मतलब क्या होता है? बेटा हमने पिछली स्टोरी में डिसअपियर को पढ़ा था। लफ्ज डिसअपियर का मतलब होता है कि वैनिश हो जाना, गायब हो जाना। वो क्या हुआ? पहले हिला, फिर उसके बाद थोड़ा हिलना शुरू किया, फिर उछलने लगा, कूदने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, वेनिश हो गया। बेक इट केम, फिर उसके बाद वो वापस आया, होल्डिंग द लिड, यानी कि अपना कवर लेते हुए वो वापस आ। कुलसुम ऑलवेज हैज स्पेशल थिंग्स, मरमर्ड कमाला। कमाला ने ना आहिस्ते से बोला, मरमर्ड यानी कि बिल्कुल ही आहिस्ते से बोला, विस्पर्ड किया कि भाई कुलसुम जो ना उसके साथ तो अजीब व गरीब चीजें होती हैं। कुलसुम लुक्ड एंग्रीली एट द पोट, फिर जो ना कुलसुम को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने क्या किया? अपने बर्तन को बहुत ही गुस्से के साथ देखा। इट सेड स्माइलिंग स्वीटली एज शी फिल्ड द वाटर, फिर उसके बाद में हंसकर बिल्कुल ही आराम से नरमी से जाकर वो बर्तन बैठ गया और उसने पानी भरा। इट वोर इट्स लेड, और उसने खुद ही अपनी जो है कवर है, जो उसका ढक्कन है, वो खुद ही लिया, खुद ही पहना, खुद ही कवर किया खुद को। एंड स्माइल्ड ऑल द वेज, वो वे होम, फिर घर के पूरे रास्ते से वो यानी कि मुस्कुराता गया, हंसता हुआ गया। एवरी डे आफ्टर दैट, हर रोज उसके बाद, द पोट एक्टेड एज इफ इट वॉज द लॉर्ड ऑफ द हाउस, इस तरीके से बर्ताव करता, इस तरीके से बिहेव करता जैसे कि वो घर का मालिक बन चुका हो। रेहान कलसुम्स हस्बैंड हेटेड द कलसुम्स रोमिंग अराउंड इट। रेहान जो कि कलसुम का हस्बैंड है, कलसुम का उसके पीछे घूमते रहना, वंडरिंग करना, यानी कि बर्तन के पीछे उसे पसंद नहीं। द पोर्ट वांटेड मेनी थिंग्स, अब जो पोर्ट है ना उसे भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब पोर्ट को भी भला कोई चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन स्टोरी है। और मेरे ख्याल में ये वाली बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हमने स्टोरीज पढ़ी। अब देखें कौन कौन सी चीजें पोर्ट को चाहिए होती। पोर्ट वांटेड मेनी थिंग्स, स्टूल टू सिट ऑन, एक यानी कि स्टूल होना चाहिए जिसके ऊपर वो बैठे। अ लॉन्ग हैंडल कप, नंबर, इनको मैं नंबर देता हूँ। नंबर वन उसे क्या चाहिए? एक स्टूल चाहिए जिससे ऊपर बढ़े। और नंबर टू कौन सी चीज चाहिए? एक यानी कि बहुत ही बड़े हैंडल वाला कप होना चाहिए जिससे आप पानी निकालें। ओके, नंबर थ्री क्या होना चाहिए? नंबर थ्री क्लीन हैंड्स होने चाहिए, जब आप उसको हाथ लगाएं तो वो बर्तन चाहता कि आपके हाथ जब साफ हो ना, आप तभी मुझे हाथ लगाएं। एंड Kalsum had to wash the pot and dry it in the sun every day. और कलसुम नंबर फोर, वो चाहता कि कलसुम उसे क्या करे? हर रोज वॉश करे, और जाकर वॉश करने के बाद उसे जो है ना सूरज की यानी कि किरणों में उसे क्या करे? ड्राई करे, खुश्क करे। तो ये चार जो है ना उसकी मांगे थी किसकी? पॉट की। देन वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ? रेहान्स फिंगर dipped into the water pot, एक दिन क्या हुआ? जो कि रेहान का हाथ है उसके पानी के अंदर लग गया, पोट के पानी के अंदर लग गया। एंड और द पोट फ्लू द पोट फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड्स, और जो ना जो बर्तन था उसके हाथों से उड़ गया। यू यू रेहान से, तुम, रेहान ने कहा। ही took the pot, throw it down before Kulsum could stop him. उसने क्या किया? बर्तन को उठाया और उसको नीचे फेंक दिया। कलसुम के रोकने से पहले उसने क्या किया? उस बर्तन को नीचे फेंक दिया, उठाया और नीचे फेंक दिया। कलसुम क्राइड एंड क्राइड, कलसुम रोती रही, रोती रही। क्यों रोती रही? क्योंकि वो कह रही थी, इट्स ईयर सिंस, ये साल हो गए हैं कि द पोट केम टू आवर हाउस, कि ये बर्तन हमारे घर में आया है। सिंस देन, उसके बाद, जो गुडी हैज नॉट फॉलन सिक इवन वंस। ओ व्हाट विल आई डू नाउ, बहुत ही साल हो गए हैं जब से ये बर्तन हमारे घर में आया है, ना ही गुड्डी बीमार हुई है, वो एक मर्तबा भी बीमार नहीं हुई है। अब मैं क्या करूंगी? बट बट दैट नाइट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब वो रोती रही तो कहा कि गुड्डी भी बीमार नहीं हुई है, तो उस रात में क्या हुआ बेटा? उस रात में
उसको एक बहुत ही शानदार जबरदस्त ख्वाब आता है रात को। देयर वॉज हर पोर्ट, वहां पर क्या था, वो उसका पोर्ट था। इट सेड, उसने कहा, कुलसुम, आई वॉज नॉट मैजिक, मैं कोई जादू नहीं था। एनी पॉट विल कीप गुडी हेल्दी, हर पोर्ट, कोई भी पोर्ट होगा वो गुडी को सेहतमंद रखेगा, सेहतयाब रखेगा। इफ यू ट्रीट वेल, अगर तुम जो है उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करती हो। अब बेटा यहाँ पर देखें, हमने ऊपर वेल पढ़ा है, ठीक है, वहां पर सेम वर्ड है, सेम इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर हमें इसकी मीनिंग मिली थी कि क्या, कुआं, ठीक है, कुआं। लेकिन यही वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इफ यू ट्रीट इट वेल, अगर तुम उससे जो ना अच्छे तरीके से, यानी कि अच्छा, गुड, ठीक है, वेल, अच्छे तरीके से अगर तुम उसे क्या करोगी, रखोगी, ट्रीट करोगी, तो कोई भी बर्तन बुद्धि को बीमार नहीं रखेगा। सो वेल एज अ नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं हम, एज यहाँ पर देखें एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वर्ड की जगह हम चेंज करते हैं तो उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका चेंज हो सकता है। तो चले आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। हाउ कुलसुम वॉज पजल्ड, उस बर्तन ने कहा कि मैं कोई मैजिक नहीं था, मुझे कोई जादू नहीं था कि मैंने क्या किया भाई, कि मैंने गुड्डी को या पूरी फैमिली को मैंने हेल्दी रखा। कोई भी ऐसा बर्तन कर सकता है अगर आप उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। वो जो चार चीजें बर्तन मांगता था, वो चीजें अगर किसी भी बर्तन को दी जाएंगी तो क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन इसका सवाल था कि हाउ। सो रिमेंबर ऑल द थिंग्स यू डिड फॉर मी, सेड द पोर्ट। कोर्ट ने कहा कि तुम वो सारी चीजें याद रखो जो कि तुम मेरे लिए करती थी। नल से पानी भरती थी, ढक्कन रखती थी, उसके बाद चार जो चीजें हैं मांगे वो करती थी। सो कलसुम स्माइल्ड, आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूंगी, मैं तुम्हें याद करूंगी। लॉन्ग फॉर का मतलब है याद करना। डियर पोर्ट, मेरे प्यारे बर्तन। शी सेड सॉफ्टली, बहुत ही नरमी से कहा। हाउ कैन आई से, हाउ कैन आई से माई थैंक यू, मैं तुम्हें अपने कैसे शुक्रिया अदा कर, जस्ट बाय टॉकिंग टू अदर वुमेन अबाउट दिस, तुम इस तरीके से मेरा शुक्र अदा कर सकती हो, ये मैंने तुम्हें बताया है, सारे जो ना खवातीन हैं गाँव की उन सबको बताओ। देन द पोर्ट एज इट स्लोली डिसअपियर्ड, बिल्कुल ही, यानी कि आहिस्ता से क्या हो गया, disappeared. Today, Kalsum's village is the healthiest village in the whole area. You know why? आज जो है कलसुम वाला जो गांव है, पूरे का पूरा गांव वो हेल्दी गांव है। पूरे गांव में से सबसे हेल्दी गांव है, पूरे, यानी कि पूरे इलाके के अंदर। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी सफाई का ख्याल करते हैं। अब लेट्स सी द मोरल ऑफ स्टोरी क्या है। टेकिंग गुड केयर ऑफ थिंग्स इज इम्पोर्टेंट, यानी कि चीजों का अच्छी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी बर्तन हैं उनको साफ रखते हैं, कोई भी चीजें हम उन्हें क्या रखें, उनका ख्याल रखें अच्छे तरीके से। ये हमारा कलसूम्स वंडरफुल रिपोर्ट का हमारे पास मोरल है, मैसेज है। इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्पेशल, कोई भी चीजें हैं ना वो अच्छी नहीं होती हैं, बट हाउ वी ट्रीट देम, हम किस तरीके से उनको रखते हैं, दैट मेक्स डिफरेंस, यही जो है ना चीजें खास तौर पर उन्हें खास बनाती हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड देन लाइक करें एंड कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।